हेलो दोस्तों, नमस्कार। एफएक्स क्रिप्टो पल्स में आपका स्वागत है। दिस इज एपिसोड 13 ऑफ योर स्मार्ट मनी एंड प्राइज एक्शन सीरीज। आज हम सीखेंगे स्मार्ट मनी एंट्री मॉडल जो एटीजेड, जहां हम लिक्विडिटी और एमएसएस ओटी एफवीजी और ऑर्डर ब्लॉक को एक ही एंट्री सिस्टम में एफवीजी और ऑर्डर ब्लॉक को एक ही एंट्री सिस्टम में कंबाइन करके समझेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज खाली ओनली बेसिक हम लोग पढ़ेंगे, बेसिक क्लियर करेंगे क्या होता है कंबाइन करके। सेक्शन 1, स्मार्ट मनी एंट्री मॉडल क्या है। स्मार्ट मनी मॉडल क्या है? वो प्रोसेस है जहां स्मार्ट मनी लिक्विडिटी हंट करता है, स्मार्ट मनी मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट करता है, जैसे कि एमएसएस और रिटेस्टमेंट ओटीई जोन तक होता है, कंफर्मेशन करता है, एफबीजी ऑर्डर के पास अंदर आता है। जैसे कि एग्जांपल में हम समझते हैं, इस तरीके से आप मार्केट में, ये मार्केट है, मान लीजिए ये मार्केट है, ठीक है। मार्केट में एमएस मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ जैसे कि इस जोन पे, तो उसके बाद एक रिटेस्ट लेकर के एक ओटी जोन में आया। इस जगह ओटी जोन है, ओटी जोन के पास आया, एक ऑर्डर ब्लॉक बनाया, ऑर्डर ब्लॉक से एक अच्छा खासा मूव मिला। इस तरीके से मतलब कंबाइंड करते हैं। मार्केट में रिटेस्टमेंट का इंतज़ार करना, वेट करना बहुत ज़रूरी होता है। जैसे कि एंट्री एग्ज़िक्यूट करने से पहले, जैसे कि एंट्री यहाँ पे लेने से पहले आपको इंतज़ार करना पड़ेगा कन्फर्मेशन का। इस जगह पे जैसे कि यहाँ एक लिक्विडिटी लिया, फिर एक इंतज़ार हुआ, यहाँ पे वेट करना पड़ा, एक अच्छा स्मार्ट मनी यहाँ पे एंट्री किया। तो मतलब एग्जीक्यूट ऑर्डर करने से पहले इंतज़ार करना, फिर टारगेट नेक्स्ट लिक्विडिटी तक। जैसे कि टारगेट एक अच्छा खासा, एक इधर लिक्विडिटी है, देखा जाए तो एक अच्छा खासा लिक्विडिटी के पास आया मार्केट, एक टारगेट ले सकते हैं एक रेंज तक। अगर ये सिग्नल मिल जाए तो एंट्री 90% एक्यूरेसी होता है, 90% एक्यूरेसी होता है अगर ये सिग्नल मिल जाए तो। सेक्शन 2 में बात करेंगे फाइनल एंट्री फार्मूला। फाइनल एंट्री फार्मूला क्या होता है? फाइनल एंट्री फार्मूला यही होता है, इस तरीक़े से फाइनल एंट्री फार्मूला यही जोन होता है, समझे। इस जगह से फाइनल एंट्री हुआ, फाइनल एंट्री माने तो इसी जोन पे होता है, इसी जोन पे लिक्विडिटी हंट हुआ, फिर एक ऑर्डर ब्लॉक पे आया, फिर रिटेस्टमेंट हुआ, इसी जोन को फाइनल एंट्री सेटअप बोलते हैं, फार्मूला बोलते हैं। स्टेप मार्केट, यहाँ पे लिक्विडिटी लिया, ये लिक्विडिटी लिया मार्केट में, एक इक्वल हाई बना, बराबर एक हाई बना, समझे, बराबर एक हाई बना, यहाँ पे इक्वल हाई बना, फिर इक्वल लो भी बना। इक्वल लो देखा जाए तो एक इसका लो बना, इक्वल लो, इस तरीके से इक्वल लो भी बना। ट्रेन लाइन देखा जाए तो एक ट्रेन लाइन ये ब्रेक भी हुआ, ये अच्छा खासा देखा जाए तो एक ट्रेन लाइन यहाँ पर से इस जगह से एक ब्रेक भी हुआ, ट्रेन लाइन ब्रेक भी हुआ। इस जगह से देखा जाए तो ट्रेन लाइन ब्रेक भी हुआ, ये ट्रेन लाइन था, ब्रेक भी हुआ। फिर उसके बाद देखा जाए तो उसके बाद एक अच्छा खासा मूव मिला यहाँ से। तो ट्रेन लाइन सपोर्ट और रेजिस्टेंस भी देखा जाता है, एक दूसरे को इक्वल हाई और इक्वल लो होना चाहिए, और सपोर्ट और रेजिस्टेंस, ट्रेन लाइन के बीच में सपोर्ट और रेजिस्टेंस होना चाहिए। जहाँ स्टॉप लॉस जमा होता है, जहाँ स्टॉप लॉस जमा होता है उसको बोलते हैं क्या? लिक्विडिटी स्वीप होता है, वहाँ पे लिक्विडिटी होता है। जहाँ पर स्टॉप लॉस जमा होता है वहाँ पे लिक्विडिटी होता है। जिस तरीके से हम लोग देखा जाए मार्केट में स्टॉप लॉस इस जगह पे है, तो यहाँ पे लिक्विडिटी जमा है, यहाँ पर स्टॉप लॉस है, बाइंग साइड के लिए स्टॉप लॉस यहाँ पे पड़ा हुआ है, तो इसको बोलते हैं लिक्विडिटी। स्टेप 2 में जानते हैं वेट फॉर स्वीप, मतलब लिक्विडिटी स्वीप। अब जैसे कि मार्केट आता है डाउन साइड में, इस जगह पे, इस जगह पे, इस जगह पे, यहाँ पे एक साइडवेज करता है, एक अच्छा खासा स्पाइक देता है डाउन साइड में, उसको बोलते हैं मतलब लिक्विडिटी स्वीप। मतलब लिक्विडिटी स्वीप करता है, फिर स्वीप करने के बाद मार्केट इस तरीके से आता है नीचे, इस तरीके से आकर के एक लिक्विडिटी स्वीप होता है, फिर इसी जोन पे आकर के एक जरा सा रेंज बनाता है, रेंज बना करके इस तरीके से मार्केट निकल जाएगा। उसको बोलते हैं लिक्विडिटी वेट फॉर स्वीप, मतलब स्वीप होना चाहिए, लिक्विडिटी स्वीप होना चाहिए।
फिर मार्केट में एसएल हिट करे और नॉट एंट्री, मतलब स्विप कन्फर्मेशन आगे दिखे, मतलब स्विप कन्फर्मेशन मार्केट में जब तक लिक्विडिटी स्विप ना करे, कन्फर्मेशन नहीं मिले, जब तक एंट्री नहीं बनता है। स्टेप 3 में एमएसएस मार्केट स्ट्रक्चर होना चाहिए, ऑपोजिट डायरेक्शन में चोच बॉस, यही ट्रेंड रिवर्सल का असली मोमेंट होता है। मतलब चोच हो यहाँ, जैसे कि मार्केट में चोच हो, फिर उसके बाद बॉस होना चाहिए, फिर उसके बाद मोमेंट रिवर्स होना चाहिए। मोमेंट मतलब रिवर्स होना चाहिए, जैसे कि मोमेंटम हो, जैसे कि डाउन ट्रेंड में आ रहा हो मार्केट, और फिर मोमेंटम अचानक से लिक्विडिटी स्वीप करके मोमेंटम अपसाइड में रिवर्स होना चाहिए। आप जानते हैं साथियों, चोच बॉस होने के बाद स्टेप 4 में पुल बैक और ओ टी ई जोन, वो मतलब पुल बैक होने के बाद ओ टी ई जोन पे आए, इस जोन पे आए, और उसके बाद ओ टी जी जोन पे आए, फिबोनाची लगाने के बाद रिटेस्टमेंट अगर 61% पे 61 पे है या 79 पे है तो बाई डिस्काउंट सेल प्रीमियम पे ले सकते हैं। जैसे कि इस जगह पे आए मार्केट में, यहाँ से बाई कर सकते हैं, और इसके डिस्काउंट जोन में आता है तो सेल कर सकते हैं आप, समझे। तो ये होता है मार्केट का फंडा, मतलब फार्मूला। स्टेप 5 में एंट्री, एंट्री कैसे होता है वो हम समझते हैं। स्टेप 5 में हम समझते हैं एंट्री कन्फर्मेशन इनसाइड एफ बी जी और ओ बी जी। जैसे कि एंट्री 5 में हम समझते हैं, एंट्री 5 में क्या है, एंट्री 5 में एंट्री कन्फर्मेशन, मतलब इस जोन पे आए और कन्फर्मेशन हो, यहाँ पे एक अच्छा सा इसके ऊपर निकले मार्केट, एक रिटेस्टमेंट हो, समझे, इनसाइड बार बने, समझे, इनसाइड बार एक अच्छा सा बने, इनसाइड बार, समझे, इस तरीके से कैंडल बने, एक अच्छा सा इसका हाई पे एंट्री ले सकते हैं। और एक एफ बी जी होना चाहिए, ऑर्डर ब्लॉक पे होना चाहिए मार्केट, तो इस तरीके से एंट्री ले सकते हैं। एफबीजी या ऑर्डर ब्लॉक मिलते ही एंट्री वीक रिजेक्शन और ब्रेक कैंडल होना चाहिए, एकदम ब्रेक कैंडल वेस्ट होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। स्टेप 4 में स्टेप 6 में सीखते हैं स्टॉप लॉस टारगेट। स्टॉप लॉस टारगेट क्या होना चाहिए, जैसे कि मतलब सेल साइड में है तो तुम लो का स्टॉप लॉस रखिए, अच्छा खासा टीपी मिल सकता है, और टीपी अच्छा खासा, फर्स्ट इंटरनल लिक्विडिटी होना चाहिए, सेकंड एम्बुलेंस होना चाहिए, फाइनल एक्सटर्नल लिक्विडिटी होना चाहिए। सेक्शन 3 में बात करेंगे रियल और एग्जाम्पल इजी तरीके से मार्केट को कैसे नीचे आया जाता है, लिक्विडिटी हंट कैसे करता है, सेक्शन 3 में समझने वाले हैं। तो मार्केट, रियल मार्केट में क्या होता है, इस तरीके से मार्केट है, तो नीचे साइड में ये आ रहा है, नीचे साइड में मान लीजिए ये मार्केट आया, ये मार्केट आया नीचे साइड में, तो लिक्विडिटी यहाँ पे हंट होता है, हंट होने के बाद एक अच्छा सा मतलब एम एस एस बनेगा, समझे, फिर अप साइड में मार्केट निकलेगा, अप साइड में निकलने के बाद डिस्काउंट जोन में जाता है, ये अच्छा खासा हाई लगाया तो डिस्काउंट जोन ये हो गया, और ये मार्केट अभी डिस्काउंट की जोन पे है, तो एक ओ भी मैच करता है, एंट्री लगता है, तो इसी तरीके से एक टारगेट ले सकते हैं, समझे, नेक्स्ट लिक्विडिटी तक टारगेट रख सकते हैं, ओ भी मैच होना चाहिए, टीपी नेक्स्ट लिक्विडिटी हाई होना चाहिए। तो दोस्तों ये था बस मतलब मॉडल फार्मूला था, यही था स्मार्ट मनी एंट्री मॉडल क्या होता है, समझें, यही स्मार्ट मनी का एंट्री मॉडल यही होता है जो आज हम लोग इस वीडियो में समझे, समझे साथियों, यही था स्मार्ट मनी का पूरा प्रोसेस जो कैसे काम क्या करता है। तो साथियों ये था एपिसोड 13 का स्मार्ट मनी फुल एंट्री मॉडल। अगर आपने पूरी सीरीज़ को देखी है तो अब आपके पास प्रोफेशनल प्लस इंस्टीट्यूशनल लेवल की ट्रेडिंग सिस्टम होनी चाहिए। और नेक्स्ट एपिसोड में हम सीखेंगे लाइव चैट टेस्टिंग, बैक टेस्टिंग, स्मार्ट मनी का स्ट्रेटजी। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें आप। और सी यू इन एपिसोड 14। हम लोग मिलते हैं साथियों एपिसोड 14 नंबर में। आपको उसमें सीखेंगे, टॉपिक लगातार सीरीज फ्लो में है, और लाइव बैक टेस्ट और स्मार्ट मनी स्ट्रेटजी, रियल चार्ट एग्जांपल, फॉरेक्स प्लस क्रिप्टो सीखेंगे। तो साथियों अलविदा लेना चाहता हूँ। थैंक फॉर वाचिंग, थैंक यू, शुक्रिया ये वीडियो वॉच करने के लिए, थैंक फॉर वाचिंग।